नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ इस समय हमारी मौजूदगी प्रतापगढ़ के रामपुर खागल गांव में है, जहां पर आज गुरु रामभद्राचार्य जी के मुखार बिंदुओं से श्रीमद् भागवत कथा की आप देख सकते हैं। यहां पर अमृतमयी धारा बहेगी। आप देख सकते हैं इस समय हमारी मौजूदगी प्रतापगढ़ जिले के रामपुर खागल गांव में है, जहां पर आप देख सकते हैं। अपने कैमरामैन से कहेंगे एक बार तस्वीरें दिखाएं, यहां पर किस तरह से तैयारियां हैं। सीधी तस्वीरें आपको प्रतापगढ़ जिले के रामपुर खागल गांव से दिखा रहे हैं न्यूज टॉप भारत पर। आप देख सकते हैं आज यहां सायं 3 बजे से आचार्य गुरु श्री रामभद्राचार्य जी के मुखार बिंदुओं से अमृतमयी श्रीमद् भागवत कथा का आप देख सकते हैं धारा बहेगी। सीधी तस्वीरें आपको दिखा सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है तैयारियां हैं। इस जो है कथा में लाखों की संख्या में लोग शामिल होने वाले हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ की तैयारियां हैं। सीधी तस्वीरें आपको इस समय न्यूज टॉप भारत पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर लाखों लोगों के शामिल होने की संभावना है। आप देख सकते हैं इधर की भी तस्वीरें अपने कैमरामैन से कहेंगे एक बार दिखाने का प्रयास करें, दिखाएं किस तरह से जो है यहाँ पर तैयारियां तेजी से हैं। अभी सायं 3 बजे से गुरु जी के द्वारा यहाँ पर कथा का शुभारंभ होगा। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें आपको इस समय प्रतापगढ़ जिले के रामपुर खागल गांव से दिखा रहे हैं, जहां पर आज अमृतमय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ होने जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से तैयारियां इस समय तेजी से हैं। अभी सायं 3 बजे से कथा का शुभारंभ गुरु जी के आशीर्वचनों के द्वारा यहाँ पर होगा। आप देख सकते हैं एवं उसका आप देख सकते हैं उसको सुनने के लिए यहाँ पर लाखों की संख्या में भक्त उमड़ेंगे, श्रद्धालु उमड़ेंगे। सीधी तस्वीरें आप इस समय देख सकते हैं। यह प्रतापगढ़ जिले का रामपुर खागल गांव है, जहां पर पूरा कहे कि प्रतापगढ़ इस समय धन्य हो गया है। आज से यहाँ पर कुंभ जो है लग चुका है, प्रारंभ होने जा रहा है। महाराज जी हैं, महाराज जी से ही सीधा जुड़ते हैं। महाराज जी, पहले आपका न्यूज टॉप भारत में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदाय मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। महाराज जी, यहाँ जो आज संतों का विभिन्न देश जो है प्रदेशों से संत यहाँ पर आ रहे हैं, समागम आज से प्रारंभ होने जा रहा है। पहले जो प्रतापगढ़ आएंगे उनको आने के लिए यहाँ पर कौन सा रास्ता रहेगा? आप प्रतापगढ़ पहुंचने के बाद वहां से आपको पट्टी आना है, तहसील पट्टी है। पट्टी से सीधा रायपुर रोड से आप आएंगे तो आगे पृथ्वीगंज बाजार पड़ेगा। पृथ्वीगंज बाजार से ही सटा हुआ गांव है श्री रामपुर खागल, जहां पर यह संगम की धारा प्रवाह चलने वाली है। तो क्या तैयारियां हैं, कितने लोग शामिल होने का क्या प्लान है इसमें महाराज जी? जनता की संत से जनता संत क्या अनुमान है आपको? जनता का हमें कोई अनुमान नहीं है। कल की शोभा यात्रा से अनुमान लगता है कि हमारा पंडाल हमें छोटा पड़ेगा। कौन कौन से महान संत इस कथा में शामिल होने जा रहे हैं? प्रथम तो हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान ही का आगमन हो चुका है। कल ही आप लोगों ने देखा हेलीकॉप्टर के माध्यम से गुरुदेव भगवान का आगमन हुआ और हमारी शोभा यात्रा कलश यात्रा में पूज्यपाद गुरुदेव भगवान स्वतः उपस्थित होकर के पूरे रथ यात्रा को सफल किया उन्होंने। और आज 3 बजे से आप लोग कथा पंडाल में पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के साथ कथा गंगा में आप लोग बहेंगे और जिसका प्रसारण संस्कार चैनल के माध्यम से आप सब भारत से लेकर के विदेशों तक में आप लोग उसका दर्शन कर पाएंगे, कथा श्रवण कर पाएंगे। और सभी से निवेदन है कि जो कथा में पहुंच सकते हैं पहुंचे, और जो नहीं पहुंच सकते हैं, मान लीजिए दूर दराज से हैं, भारत से नहीं अन्यत्र विदेश में हैं, तो भारत के 176 देशों में इसका लाइव प्रसारण किया जाएगा। महाराज जी, प्रतापगढ़ के लिए, प्रतापगढ़ वासियों के लिए आपको बता दें बहुत गौरव का विषय है कि प्रतापगढ़ की धरती पर जो है गुरु जी का आगमन हुआ है। उनके मुखार बिंदुओं का अमृतमयी धारा बरसेगी। तो क्या कहेंगे प्रतापगढ़ के लिए आप? हम सब प्रतापगढ़ वासियों का जीवन बहुत ही धन्य हुआ है कि जिसकी हम कामना भी नहीं कर सकते कि ऐसे महापुरुष इतने दिनों के लिए अपने उस क्षण को हमें दे रहे हैं जो क्षण उनके लिए मतलब बहुत ही कीमती है। लेकिन उनकी कृपा है कि वो हमारे बीच में पधार चुके हैं और हम लोगों को निरंतर इस कथा गंगा में नहलाएंगे और आह्लादित करेंगे। बस गुरुदेव भगवान के धन्यवाद के सिवाय मेरे पास कोई शब्द नहीं है। हम लोगों के प्रतापगढ़ वासियों का अति पुण्य उदय हुआ है। जो कहते हैं ना कि मतलब पूर्व जन्म का पुण्य उदय होता है तो सत्संगत मिलता है। तो सत्संग जो है और संत का संगत की मतलब इसका हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। महाराज जी, ये जानना चाहेंगे शेड्यूल क्या रहेगा, कैसे कैसे यहाँ पर दिनचर्या होगी प्रत्येक दिन की?
प्रत्येक दिन की दिनचर्या है कि हमारा सुबह का जो होगा यहाँ पर यज्ञशाला में यज्ञ आहुति होंगे, पूजन होंगे। उसके बाद 3 बजे से हम कथा गंगा में स्नान करेंगे, कथा पंडाल में हम सब उपस्थित रहेंगे। 3 बजे से 6:30 बजे तक हम लोग कथा में रहेंगे। अब कथा थोड़ी बहुत और आगे पीछे भी हो सकती है समय का, क्योंकि गुरुदेव भगवान कथा में जब डूब जाते हैं तो उनको समय का पता नहीं चलता है, वो फिर निरंतर बहते रहते हैं। और उसके बाद फिर सायंकाल 7 बजे से हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लेंगे। प्रतिदिन अलग अलग विभूति हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम में उपस्थित होंगे और भारत के और बड़े बड़े जो महान संत हैं वह सब हमारे बीच में प्रतिदिन उपस्थित होंगे। आज भी हमारे बद्रीनाथ धाम के उत्तराखंड बद्रीनाथ धाम से बालक योगीदास जी महाराज पधार चुके हैं। रात में ही 2 बजे पधारे हैं वो, और हमें आज मंच पर वो उनके भी दर्शन होंगे और उनका भी आशीर्वाद हमें मिलेगा। और तमाम संत आपको प्रतिदिन नए नए स्वरूप देखने को मिलेंगे अलग अलग संतों के। तो बस हम लोग इंतजार करें और उस पल का, उस घड़ी का कि उनका साक्षात दर्शन हमें मिलता रहे। और कहा जाए ना तो आपको संगम में भी, प्रयागराज कुंभ में भी आपको ऐसे महान विभूतियों का दर्शन दुर्लभ है, क्योंकि जब भी मिलेंगे तो अलग अलग पंडाल में मिलेंगे बस। और आपको इसी एक छत्र के नीचे पूरे देश के बड़े बड़े संत और अब क्या हमारे गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज भी का भी आगमन हो रहा है, बाबा रामदेव का आगमन हो रहा है, चिदानंद मुनि जी का आगमन हो रहा है, परमार्थ निकेतन के और गीता मुनि श्री ज्ञानानंद जी का आगमन हो रहा है, दीदी माँ रितंभरा जी का आगमन हो रहा है, बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कीर्ति शास्त्री जी का आगमन हो रहा है, अनिरुद्धाचार्य जी का आगमन हो रहा है। ऐसे ऐसे महान विभूतियां हैं जिनका हमारे आमंत्रण पत्रिका में भी उल्लेख नहीं है। ऐसे भी विभूति सब यहाँ पर पधार रहे हैं। बस हमारे लोगों का सहयोग रहेगा कि हम उनकी पलके बिछा करके इंतजार करें और दर्शन करें, अपने जीवन को कृतार्थ करें। एक सवाल आपसे है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपको इस सब पल के आप साक्षी बन रहे हैं, आपकी वजह से एक प्रकार से कहा जाए तो ये आज दिन प्रतापगढ़ के लोगों के लिए सामने आया है। मैं तो श्रेय दूंगा इस समाज के लोगों का। हमारे इस कार्यक्रम में कंधा से कंधा मिला करके जो हमारा सहयोग कर रहे हैं, मैं उन्हें पूरा श्रेय दूंगा। उनकी मेहनत के कारण से, उनके परिश्रम के कारण से यह कार्यक्रम सफल हो रहा है। क्यों कि हम तो मतलब उतना मेहनत हम नहीं कर पाए जितना मेहनत दिन रात एड़ी चोटी का बल लगा करके लोगों ने किया है, और यह उनके परिणाम का फल है। मैं तो सारा श्रेय उन्हीं को दे रहा हूँ। और जो हमें इस कार्यक्रम में सहयोग करेंगे, जनता जनार्दन हमारा सहयोग करेगी, पुलिस प्रशासन हमारा सहयोग कर रही है, संत समाज हमारा सहयोग कर रही है। तो बस सारा से माताएं बहनें बहू बेटियां भगनी सब सहयोग कर रहे हैं। कल शोभा यात्रा में भी आप गिनती नहीं लगा सकते थे, इतनी शोभा यात्रा में बहनें इकट्ठा हुई थी। तो मैं सबका धन्यवाद करता हूँ और सबका मैं चाहूँगा कि सबका सहयोग ऐसे ही निरंतर 7 दिन तक हमें मिलता रहे। और 8वें दिन महाप्रसाद के दिन सबका मैं हृदय की गहराइयों से सबको धन्यवाद करूंगा। और अभी से कर रहा हूं कि जो प्रत्यक्ष और परोक्ष किसी भी रूप से मेरा मदद कर रहे हैं, सबका हृदय की गहराइयों से खूब खूब धन्यवाद है। और वह सब धन्यवाद के पात्र हैं जो हमें पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। इस जो है रामपुर खागल गांव में किन किन प्रदेशों से लोग शामिल होने के लिए आने वाले हैं? भारत हमारा 29 राज्यों का देश है जी, और 29 राज्यों से ही लोग आ रहे हैं। आप हर राज्य के लोग यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे। बिहार से भी अभी सुबह आके आए, पश्चिम बंगाल से आएंगे, मुंबई से आ चुके हैं और आ रहे हैं, रास्ते में हैं, पहुंच रहे हैं। नहीं तो कुछ 2-4 दिन के लिए ही आएंगे, लेकिन भारत के 29 राज्यों से आपको जम्मू कश्मीर तक के लोग, पंजाब के लोग, हर राज्य के लोग, दिल्ली के लोग, कोई भी आप प्रांत यहाँ पर बचेगा नहीं। तो उनके लिए कैसी व्यवस्थाएं रहेंगी? क्या आपने शेड्यूल? जो हमारे अतिथिगण आ रहे हैं, आमंत्रित हैं जो पहले से, उनके लिए हम पूरी व्यवस्था किए हैं। उनके लिए रहने की कक्ष है, उनके लिए स्नान का व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था, कथा पांडाल में बैठने की व्यवस्था, वहां से रिसीव करके यहाँ तक लाने की व्यवस्था। यहाँ उपस्थित नहीं होगा तो उनके लिए होटल की व्यवस्था। हम सारी व्यवस्था एकदम चुस्त दुरुस्त रखे हुए हैं। लेकिन जो आमंत्रित हैं, वो अगर कोई अपने मर्जी से आ रहा है तो यथा उचित जो हमसे हो सकेगा उनको जरूर हम सहयोग प्रदान करेंगे। लेकिन इसके लिए मतलब अगर ज्यादा व्यक्ति हो जाएंगे तो उतनी व्यवस्था हमारे पास भी नहीं होगी कि हर व्यक्ति सोचे कि मैं चलूंगा और 7 दिन वहीं रुक करके कथा सुनूंगा। तो यह छोटा सा गांव है और इसमें हमारी असमर्थता भी हो जाएगी। महाराज जी, सांस्कृतिक कार्यक्रम का क्या शेड्यूल है आपके यहाँ? सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमारे भाई मनोज तिवारी जी, दिल्ली सांसद जी, उनका भी आगमन हो रहा है, और पवन सिंह जी हैं, अक्षरा सिंह जी हैं, और चेतन चर्चित जी हैं, और ऐसे तमाम चेहरे हैं जो आपको रोज मिलेंगे। कवि सम्मेलन का भी 1 दिन का कार्यक्रम रखा गया है। तो ऐसे तमाम चेहरे आपको मिलेंगे रोज रोज के, नित्य के। तो आप बदल के चेहरे आपको जरूर देखने को मिलेंगे। आपको बता दें
प्रतापगढ़ जिले का यह रामपुर खागल गांव है, जहां पर अमृतमयी कथा का रसपान आप आकर के कर सकते हैं। सीधी तस्वीरें इस समय आपको न्यूज टॉप भारत पर दिखा रहे हैं। सभी हमारे क्षेत्रीय वासी, जिलावासी और सभी से निवेदन है कि आप लोग भारी से भारी संख्या में आएं और कथा का श्रवण करें और गुरुदेव भगवान के और तमाम साधु संतों के हमारे दर्शन किए, अपने जीवन को कृतार्थ करें। और हमारा यही निमंत्रण, आप निमंत्रण समझ करके आप स्वीकार करें कि आप लोग अवश्य पधारें। गुरुदेव भगवान को ये ना लगे कि यहाँ पर श्रोताओं की कमी हो गई थी। श्रोता पांडाल पूरा खचाखच भरा रहना चाहिए कि आप लोग पूरे तन मन से आकर के धर्म को अर्जित करें, धर्म का संचय करें, धर्म की गंगा बहाएं और भारत में धर्म का प्रचार प्रसार और जोर से हो। बस निवेदन सबसे यही है। पंडाल में कितने लोगों के बैठने की आप व्यवस्था? लगभग 50,000 पब्लिक तो बैठ सकती है आराम से, और जरूरत पड़ेगी तो पंडाल की और बड़ा किया जाएगा।